नमस्कार दोस्तों, देखिए जो कि अभी अभी आपका जो कि सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ क्लास 10th के लिए आपको बताया गया सॉल्यूशन पूरा मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट आपका, जो कि मैंने बहुत पहले इंपॉर्टेंट वीडियो डाली थी रोजाना नहीं की। उसमें से अधिकतर ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अगर नहीं आपको विश्वास हो तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम आंसर की आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला 12, 15 और 21 का HCF होगा, है ना। तो आपको क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, 3। इसका नेक्स्ट है देखो बहुपद AX² प्लस BX की शून्य क्योंकि अधिकतम संख्या होगी, तो ये अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो आपको कर देना D वाला कर देना। इसके बाद थर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाले का प्रतिबंध आपको बताना है। तो इसका ये B वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि द्विघात समीकरण AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो ये आपको बताना है जो दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं। तो जब जो यानी D बराबर आपको फॉर्मूला जानते होंगे B² माइनस 4AC होता है। जब ये D की वैल्यू क्या अधिक होती है, यानी ये वाला हो जाएगा B² माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद पाँचवा है AP आपको दी हुई है, यानी समांतर श्रेणी आपको दी हुई है 3, 6, 9 डैश डैश का कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा पद। तो ये क्या 9वां पद आपका ये 27वां होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसकी आप वैसे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं, आंसर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पहला है कि बहुपद X² प्लस 4X प्लस 8 की शून्यकों का योग है। तो ये आपको शून्यकों का योग बताना है, तो ये हो जाएगा -4। इसका पहले का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संपाती रेखाओं के समीकरण के हल प्राप्त होते हैं। तो ये क्या अनेक हल प्राप्त होती हैं, तो आपको यहाँ पर कर देना है अनेक हल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ये क्या होती हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट भाव बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई या समान होती है। आप समान लिखें, बराबर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या R वाले वृत्तखंड के त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है का क्षेत्रफल होगा। तो आपको इसका बताना, तो ये क्या होगा, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप प्रश्न क्रमांक 2 के बाद चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि AP आपको दी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2 का सारवंतर। तो सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 यानी 5/2 माइनस 2 यानी कि 5 माइनस 4/2 यानी कि 1/2, यानी कि इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये क्या 45 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद है शंकु के छन्नक के आयतन का सूत्र बताना है आपको। ठीक है, तो शंकु के छन्नक का आयतन का सूत्र बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो शंकु के छन्नक आयतन का चलिए हम लिख लेते हैं क्या होता है। तो ये होता है 1/3 πh। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, R1², ठीक है, R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, या आप इसी स्मॉल ये स्मॉल होगा। ठीक है, इसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि आंकड़ों में अधिकतम आवर्ती वाला प्रेक्षण कहलाता है। तो ये क्या बहुलक कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर कर देना है, बहुलक कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में संबंध लिखिए। तो ये क्या होता है, 3 माध्यक बराबर होता है, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको दिया हुआ है कि बताना है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति आपको बताना है। ठीक है, मूल वास्तविक हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सत्य सत्य बताना है। इसमें दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है। ठीक है, तो ये वास्तविक नहीं होगी क्योंकि इसका माइनस में आंसर आएगा, तो ये वास्तविक नहीं होगी, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका असत्य करना है। दूसरा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो ये सत्य है। तीसरा है वृत्त की
वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये सत्य है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है चौथा, यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर होगा। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, स्क्वायर कितना 6 यानी कि पाई इंटू 36, तो यही सत्य हो जाएगा। इसके बाद ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता शून्य होती है, तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रायिकता 1 होती है, तो ये भी आपको असत्य कर लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा। देखिए ये आपका असत्य होगा, पहला वाला ये सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा सत्य और चौथा असत्य। ठीक है, यानी पहला और पांचवा आपका असत्य होगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 5 में हम सही जोड़ियाँ देख लेते हैं, सही जोड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है आपको 2 स्तंभ दिए, स्तंभ ए और स्तंभ बी। ठीक है, तो पहले में आपका क्या हो जाएगा, देखिए दिया है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें तो दूसरा आपका साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आपको कॉस थीटा कर देना है। इसके बाद थर्ड है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आपको ये 1 कर देना है। इसके बाद है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आपको ये 0 कर देना है। फिर टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये √3 कर देना है। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में है कि आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 कैसी है, तो ये 4 होगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन लिखना है, तो क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, पेपर तो बिल्कुल सिंपल आया था, आपका अच्छा गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं किस प्रकार से आपका पेपर गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।